हेलो फ्रेंड्स। मेरा है तो कपड़े का शोरूम, लेकिन आज बताऊंगा कपड़े के बारे में नहीं, सोने के बारे में बताने वाला हूं कि सोना किस प्रकार से खरीदी किया जाता है। आप देखे होंगे कि जब भी सोनार की दुकान पे जाते हैं तो कोई भी नेकलेस पसंद करते हैं और उसका रेट पूछते हैं। सोनार कांटे पे रखता है, कुछ वज़न देखता है, उसके बाद वो बता देता है कि आपका 30,000 है या 35,000 है। मान लिया वो बता दिया 35,000 है, तो आपको तो पसंद है ही वो। उसके बाद में आप उस बार्गेनिंग कर लेने लगते हैं कि थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा है। फिर वो 100-200 कम करता है, 500 कम करेगा, हो सकता है 1000 भी कम कर दे, और आप वहाँ से लेकर चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि सोनार अच्छा है और कम करके दे दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहता है, कहीं ज़्यादा तो नहीं ले लिया। आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूज़न में दूर करने वाला हूँ। सिर्फ 2-3 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना सोनार से कि कम कर दीजिए, और ना ही आपसे ज़्यादा पैसा वो ले सकता है। और सोना किस हिसाब से ख़रीदना है, कौन सी क्वालिटी का, उसका भी पता कैसे लगाना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। आप सोनार के पास में जाइए। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम का, यानी उस डेट में क्या रेट चल रहा सोने का, उसको पता कर लीजिए। सोनार से पूछिए कि क्या रेट है सोने का। वैसे ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें भी बताता है, लेकिन ज़्यादा करके 24 कैरेट का आपको गोल्ड का रेट बताता है। तो आपको मान लिया 916 का लेना है, तो आप 916 का सर्च कर लीजिए गूगल पे कि आज का रेट क्या चल रहा है। या 20 कैरेट, 22 कैरेट, जो भी है, 22 कैरेट 916 को ही बोलते हैं। तो आप कैरेट के हिसाब से डाल के इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में क्या रेट है। आपको रेट पता हो गया। उसके बाद सोनार के पास में जाइए, उससे पूछिए। जैसे मान लिया आपको 916 का सोना लेना है, यानी 22 कैरेट का, तो सोनार से पूछिए कि 22 कैरेट सोने का दाम क्या रेट चल रहा है आज के डेट में। रेट आपको बताएगा। अगर कम या ज़्यादा लगता है तो आप दूसरे सोनार की दुकान पे जाइए, नहीं तो उससे बता भी सकते हैं कि भाई आप ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको पता है। तो सबसे पहले आपको रेट निकालना है, सोनार की दुकान पे जाके पूछना है कि सोने का रेट क्या है 22 कैरेट का। मान लिया आपको 22 कैरेट लेना है, फिर सोनार अपना रेट बताएगा। पहले तो ये नोट करना है। दूसरा, उसी जगह पे तुरंत पूछना है कि इस कैरेट का, यानी 22 कैरेट का, 18 कैरेट का और 20 कैरेट का, सबका अलग अलग उसका कारीगरी का चार्ज होता है। तो आप अगर 22 कैरेट का ले रहे हैं तो उससे पूछिए 22 कैरेट का पर ग्राम कितना चार्ज है। अब 22 कैरेट का 400-450 लगभग बताते हैं, लेकिन कम भी रहता है। बहुत सारे लोग 350 में ही करके देते हैं। वो तो सोनार के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके ऊपर है कि आपको कम में एक यहाँ पे मिलेगा या दूसरे सोनार की दुकान पे जाके मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सोना का रेट पूछना है, और पर ग्राम कितना उस सोने का कारीगरी कितना है, बस सिर्फ 2 चीज़। और सोनार भी बोल के सिर्फ यही लेते हैं कि सोना इतने वज़न का है और उसका कारीगरी है, उस हिसाब से आपसे पैसा भी लेते हैं। दूसरे किसी चीज़ का वो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। तो आप मान लिया, अब कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लिया आज के डेट में 22 कैरेट का 70,000 रुपया दाम है सोने का। ध्यान से सुनिएगा। 10 ग्राम का कैलकुलेशन होता है। 10 ग्राम का दाम 70,000 रुपया आपको ऑनलाइन भी शो कर रहा है, और मान लिया सोनार की दुकान ने, जो सोनार का दुकान का मालिक है, उसने भी बताया कि 70,000 रुपया रेट चल रहा है। तो आपको फिर पूछना है कि 22 कैरेट का कारीगरी कितना होता है। फिर वो 400 बताए, 450 बताए, उसमें बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि नहीं 450 नहीं, आप 400 लीजिए या 350 लीजिए। आप अपने हिसाब से उसको बार्गेनिंग वहीं पे कीजिए, आगे पीछे नहीं, सिर्फ कारीगरी में। क्योंकि सोना सोना का बार्गेनिंग तो होगा नहीं कि सोने का रेट वो तो कम करने वाला नहीं है। तो कारीगरी पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब मान लिया 450 उसने बताया और आपने 400 में डन कर लिया कि भाई 400 रुपया पर ग्राम कारीगरी में देने वाला हूँ, अगर आपको परवड़ता है तो बताइए। उसने डन कर दिया। अब कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 10 ग्राम का दाम समझ लो 70 अगर हज़ार है, आगे पीछे हो सकता है, तो आप फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूँ सेम वही रहने वाला है। कोई भी रेट होने वाला उसमें सबका फॉर्मेट यही रहेगा। तो 70,000 का सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 10 में, बराबर। तो यानी 1 ग्राम का दाम 7,000 रुपया हुआ। 10 ग्राम का दाम 70,000। तो आपको सबसे पहले 1 ग्राम का दाम निकालना है। अब आपने 1 ग्राम का दाम निकाल लिया, 7,000 रुपया है, बराबर।
अब उस पे 400 रुपया पर ग्राम का कारीगरी है। तो 1 ग्राम का दाम सोने का कितना हुआ कारीगरी के साथ में? 7,400। ठीक है। अब 7,400 आपको पता हो गया कि पर ग्राम का मेरा ये पूरा कारीगरी के साथ में और सोने के रेट के साथ में 22 कैरेट का जो है सोना उसका 7,400 रुपये पर ग्राम पड़ेगा। अब उसको वज़न जब कराएंगे तो आपका मान लिया फॉर्मेट के तौर पे मैं एकदम सरल पहले समझा रहा हूँ। मान लिया 10 ग्राम का हुआ, ठीक है, आपने जो नेकलेस वगैरह पसंद किया 10 ग्राम का हुआ तो सीधा 70 और 4 74,000 का सोना हुआ। 74,000 ही आपको सोनार को देना है। ठीक है। उसके बाद में अगर मान लिया कैलकुलेशन ऊपर नीचे होता है, जिससे 10 ग्राम, उसके बाद में 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, ये सारी चीज़ आ जाती है तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये मिलीग्राम क्या है। पहले तो मैं उनके कांटे को बता दे रहा हूँ कि किस हिसाब से चलता है। जो स्टार्टिंग में भले 8-10 अंक दिखाए कांटे में, जो पहले दिखाता है वो ग्राम होता है। ठीक है। मान लिया स्टार्टिंग में दिखाया 10 दशमलव 245, 55, 75, जो भी आगे बढ़ जाए उसको छोड़ दो। स्टार्टिंग में अगर दिखा रहा 10.150000 या 44 लास्ट में हो जाए तो ये समझ कर चलना कि 10 ग्राम और 10.150 समझ लो। 3 अंक दशमलव के बाद में 3 ही अंक आपको कैलकुलेट करना है, बाकी के अंक छोड़ देने हैं। तो स्टार्टिंग में दिख रहा है 10.150। ठीक है। तो कि 10 ग्राम और 150 मिलीग्राम है। अब मिलीग्राम का रेट भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है। अगर 10 ग्राम का दाम है 70,000 तो 1 ग्राम का दाम कितना हुआ? 7,000 बराबर। अब क्योंकि 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है वो तो सबको पता है, तो 10 ग्राम का दाम अगर 70,000 है तो उसको मिलीग्राम में भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है। तो 100 मिलीग्राम का कितना होगा? 700 रुपया होगा। 100 मिलीग्राम का 700 होगा तो 100 मिलीग्राम यानी 1000 मिलीग्राम का 7,000 होगा। ठीक है। तो आप हर मिलीग्राम का भी ऐसे निकाल सकते हो। 100 मिलीग्राम का 700 रुपया है, तो उसी हिसाब से पर मिलीग्राम का भी चाहो तो एक मिलीग्राम का भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। अब एग्जांपल के तौर में कि 10 ग्राम है, 10.150 इतना उसका जो है वज़न आ रहा है। तो आप समझ के चलिए कि 10 ग्राम का सोना है और 150 मिलीग्राम है, तो 10 ग्राम का हो गया 70,000 बराबर। अब 150 मिली का कितना हुआ? क्योंकि 100 मिलीग्राम का 700 हुआ और 50 मिलीग्राम का हुआ 350। तो 1,050, 70,000 में 1,050 प्लस ये आपका टोटल सोने का दाम हुआ। अब 10 ग्राम का क्योंकि 400 रुपया कारीगरी लिया है तो 4,000 कारीगरी हुआ। 150 मिलीग्राम का जो रहता है उसमें चाहो तो नहीं भी दे सकते हो सोनार को, क्योंकि 150 मिलीग्राम का इतना कम पैसा होता है कि वो पूरा ग्राम उसको जोड़ेगा ही नहीं। सबसे पहले बात तो ये आप बात कर सकते हो कि भाई 150 ग्राम का कितना होता है, और नहीं अगर है तो आप उसमें भी कैलकुलेट कर लीजिए ग्राम के हिसाब से। अगर 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का दाम है 400 तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, यानी 100 मिलीग्राम होते हैं। तो उस हिसाब से डिवाइड कर दिए 400 भागा 10, 100 मिलीग्राम का 40 रुपये कारीगरी हुआ। और क्योंकि 150 मिलीग्राम है तो 60 रुपया हुआ। या और उसको पता भी चल जाएगा, सामने वाले को पूरा कैलकुलेशन पता है। जब आप उसका सोने का दाम अलग से पूछेंगे और कारीगरी का अलग से पूछेंगे तभी वो समझ जाएगा कि बंदे को सारा नॉलेज है, और फिर वो हिसाब से ही बोलने वाला है। हाँ, कुछ सोनार को बुरा लगेगा कि ये मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा होशियार बन रहा है, इसको पता है, तो वो क्या बोलेगा कि आपको मैं सोना नहीं दे सकता, आप दूसरे दुकान पे जाके ले लीजिए, क्योंकि उसको पता है कि इसमें झोल नहीं कर पाऊँगा। तो सोने का कैलकुलेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं और ख़रीदी कर सकते हैं। अब आ जाइए कि सोना अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पुरानी दुकान है तो वहाँ पे ही जेन्युइन माल मिलेगा, कोई नया खुला है 1 साल ही हुआ, 6 महीना हुआ है तो उस पर शायद ख़राब मिल जाए। तो ये भी डाउट क्लियर कर लो।
कभी भी सोना लेते समय उस पे सबसे पहले तो आपको हॉलमार्क देखना है। 916 का जो रहता है उस पे गवर्नमेंट का हॉलमार्क होता है। पीछे पलट के देखेंगे तो पीछे साइड में 916 लिखा रहेगा, एक मोहर रहता है उस पे पीछे लगा हुआ रहेगा। उसी प्रकार से 18 कैरेट का है, केडीएम का है, जो भी है, महाराष्ट्र में केडीएम करके ज़्यादा चलता है 18 कैरेट में, तो जो भी रहेगा पीछे उस पर मार्क ज़रूर रहेगा। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, अगर इसके बाद भी डाउट जाता है कि शायद गड़बड़ हो, तो आपको क्या करना है, गड़बड़ हो या नहीं हो, मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, पक्का बिल ज़रूर लें। पक्का बिल में आपको थोड़ा जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन उससे ये साबित रहेगा कि इसने जो भी दिया माल वो एकदम प्रॉपर है, ज़रा भी झोल नहीं है। जैसे उसने अगर उस पर आपको बिल बनाया तो उस पर पूरी तरह वो लिखेगा कि 22 कैरेट का 916 सोना है, इतना ग्राम है, यानी 10 ग्राम 10 150 मिलीग्राम है, तो उसका सोने का दाम भी लिखेगा, वज़न भी लिखेगा और साथ में कारीगरी भी लिखेगा, टोटल मिला के अमाउंट है कितना वो भी लिखेगा और जीएसटी भी लिखेगा। तो आप जीएसटी भरना ना पड़े उसके चक्कर में कच्चा बिल तो मत लीजिएगा, क्योंकि अगर वो सोना गड़बड़ भी निकला तो आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए पक्का बिल ज़रूर उससे मांगिए सोनार से, अगर नहीं देता तो आपको पता ही कि क्या करना चाहिए। पक्का बिल लेने के बाद में 2 प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक तो सोना गड़बड़ नहीं हो सकता क्योंकि वो लिख कर दिया है, दूसरा नया दुकान है, अगर वो भाग भी गया तो क्योंकि पक्का बिल है तो जीएसटी नंबर भी उस पर मेंशन रहेगा, और कहीं भी भाग कर जाए उसका जो परमानेंट एड्रेस रहता है वो गवर्नमेंट के पास में रहता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करके काम हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि कई लोग जाते हैं सोना लेने और वो कुछ भी रेट लगा के 70,000 का सोना 10 ग्राम का अगर रेट चल रहा तो ऐसा कैलकुलेट करके बेचते हैं कि अगर मान लिया 1 ग्राम 2 ग्राम का कोई लेने जाता है 3 ग्राम का, तो ऐसा वो लोग कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 84-85 हज़ार रुपया पड़ने लगता है। तो दोस्तों सिर्फ यही 2-3 चीज़ आपको करना है, सोनार के पास जाना है, सोने का रेट पूछना है और पर ग्राम कितना कारीगरी होता है, और ये दोनों कैलकुलेट करके आपको पेमेंट करना है। और उनके कांटे के बारे में तो मैंने बता दिया कि जो 8-10 अंक दिखता है उसका स्टार्टिंग का जो भी अंक दिखे वो ग्राम होता है, उसके बाद में जो दशमलव रहेगा, उसके बाद दशमलव बाद में 150, 200, 700, 800 ये जो रहता है वो मिलीग्राम रहता है। तो 800 मिलीग्राम मतलब कि 1 ग्राम में 200 मिलीग्राम कम, आप समझ गए। तो इसी प्रकार से आप किसी भी सोनार की दुकान पे जाकर, अकेले जाकर, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सोना खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बहुत से लोगों की ज़रूरत है, आपको ये 2-3 चीज़ सिर्फ याद रखना है और आप पूरी तरह प्योर सोना और अच्छे रेट में और बिना गिड़गिड़ाए सोनार के सामने कि सर थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा और कम लगा लीजिए, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉपर आप खरीदी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई सवाल होगा तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।